नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। देश में इस समय एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। संभल में जो इतनी बड़ी वारदात हुई उसको ख़त्म हुए या उसको पूरी तरह से शांत हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि एक और याचिका जो है दंगा भड़काने की अजमेर में फाइल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस पूरे मामले से इतर अब भारत में बौद्ध मठ भी ढूंढे जाएंगे। जी हाँ, भारत के एक बहुत बड़े नेता बौद्ध मठों को बदल के मंदिर बनाया गया है, उसको लेकर लगातार हमला करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीते दिनों से जब से राम मंदिर फैसला आया उसके बाद से लगातार कई जगहों पर याचिकाएं फाइल की गई कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है और फला मस्जिद के नीचे मंदिर है और उसको लेकर सर्वे किए गए। हाल ही में संभल में जिस तरीके से हिंसा भड़की, वहां पर 5 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके नीचे भी मंदिर होने का दावा कुछ लोगों ने कर दिया है और इसको लेकर याचिका जो है वो कोर्ट में डाली गई थी, वो स्वीकार कर ली गई है लोअर कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है। प्रसाद मौर्य ने बताया है कि इस देश में किस किस बौद्ध विहार को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जैसे आज लोग दावा कर रहे हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो दावा हम भी करते हैं कि इस देश में हजारों लाखों बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं और जिसके साक्ष्य भी मिलते हैं। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, सोमनाथ, तमाम ऐसे बड़े मंदिर इस देश में हैं जो कि पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे और जहां पर बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना किया करते थे और उन बौद्ध मठों को तोड़ फोड़ कर वहां पर मंदिर बना दिया गया। ये बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा कि जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, अगर ऐसे ही हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ खोजे जाने लगे तो फिर क्या होगा? फिर इस देश का क्या होगा? इस देश के उन लोगों का क्या होगा जो हिंदुत्ववाद की राजनीति कर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संभल में जो घटना हुई उसके पीछे सरकार जिम्मेदार है और ये कहीं ना कहीं एक साजिश है इस देश में माहौल हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक करने की और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने लगातार कई बार साक्ष्य उपलब्ध करवाए कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, सोमनाथ, तमाम अन्य बौद्ध मठों को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाए गए हैं। अब जब लगातार लोग याचिकाएं दायर कर रहे हैं कोर्ट में मस्जिदों को लेकर, तो क्या इस देश में बौद्ध मठों को लेकर भी याचिकाएं दायर होंगी और क्या वो कोर्ट में स्वीकार होंगी? और क्या मंदिरों का भी सर्वे होगा? क्या उनके तहखाने भी खोलकर देखे जाएंगे? जिस तरीके से मस्जिदों के तहखाने खोलकर देखे जा रहे हैं, क्या इस देश में मंदिरों के तहखाने भी खोलकर देखे जाएंगे और जांच किया जाएगा कि उसके नीचे क्या है? जी हां, सब लोग जानते हैं भारत जो है वो बुद्ध की भूमि है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता जो हैं वो जब विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। वहां पर जाकर वो ये नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूं, मैं कृष्ण की धरती से आया हूं, क्योंकि राम और कृष्ण को देश के बाहर कोई नहीं जानता। ऐसे में जब बात बुद्ध की आती है, क्योंकि बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म भारत में हुआ और यहीं से बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई और इसके बाद यहीं से पूरा बुद्ध धर्म जो है वो पूरे देश दुनिया में फैला। ऐसे में अब अगर भारत में ये बहस छिड़ती है जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ऐसे ही अगर अब सर्वे मंदिरों के होने लगेंगे और मंदिरों के तहखाने खोलकर देखे जाने लगेंगे, जिसमें बताया जाता है कि जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसको शंकराचार्य ने आज से 1000 साल पहले उसको बौद्ध मठ से मंदिर बनाया था। इसके साक्ष्य स्वामी प्रसाद मौर्य बताते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। अगर ऐसा होता है और तमाम जो मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर हैं जिनको लेकर बौद्ध मठ होने का दावा स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम जो बुद्धिस्ट
मॉन्क हैं या फिर जो भंते हैं, संत हैं, दावा करते हैं, तो फिर क्या इनका भी सर्वे होगा? और इनका सर्वे होगा और उनके नीचे से अगर बुद्ध के प्रमाण मिलेंगे तो फिर क्या उन मंदिरों को तोड़कर वहां पर फिर से बौद्ध मठ बनाए जाएंगे? जैसे कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात की जा रही है, जैसे कि मस्जिदों के सर्वे किए जा रहे हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। ये पूरा माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ राजनीति के लिए, ऐसा तमाम राजनीतिक दल के लोगों का कहना है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर भी तमाम जो लोग हैं वो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, और ऐसा ही तमाम बड़े सपा, कांग्रेस, स्वामी प्रसाद मौर्य, बसपा, तमाम जो नेता हैं वो इस प्रकार के आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ये तक कह दिया कि संघ प्रमुख, आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं भागवत मोहन, उन्होंने भी कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करे हिंदू। लेकिन फिर भी जो बीजेपी के छुटपैया नेता हैं, जो पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें कर माहौल खराब करने की बात करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर देश में लगातार बार बार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है। तो जिस तरीके से देश को बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है और मस्जिदों के नीचे सर्वे कराए जा रहे हैं, मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मेरा सवाल ये आपसे बनता है कि क्या इस देश में कभी मंदिरों के भी सर्वे होंगे कि उनके नीचे क्या है? जो ये बात कही स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है कि इस देश में कई बड़े प्रमुख बौद्ध मठों को तोड़कर बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।